लड़का अभी धनुष की सटीकता परखने ही वाला था कि तभी कोच ने अचानक उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि लड़के की तीरंदाजी की मुद्रा गलत है। उसी समय पास खड़े साथियों ने भी जैक का मजाक उड़ाया, कहते हुए कि उसकी खींचने की स्थिति बहुत बेकार दिखती है और वह उनकी टीम में रहने के लायक नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जैक असल में एक रिटायर हो चुका विश्व चैंपियन तीरंदाज था। वह बिना लक्ष्य को देखे भी बिल्कुल निशाने के बीचों बीच तीर मार सकता था। फिर भी कोच की हंसी उड़ाई का सामना करते हुए जैक ने चुप्पी साधे रखी। दरअसल वह कोच की बेटी पर दिल हार चुका था। उसके करीब आने के मौके पाने के लिए जैक के पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि वह खुद को एक नौसिखिया तीरंदाज दिखाए। इसके बाद जैक अक्सर कोच की बेइज्जती सहता रहा, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि वह अपनी असली क्षमता साबित करेगा। कुछ समय बाद जैक की तीरंदाजी टीम एक प्रतियोगिता में उतरी। उनके प्रतिद्वंद्वी पिछले चैंपियन थे। सभी साथी बेहद घबराए हुए थे, सिर्फ जैक ही पूरी तरह शांत था। पहला राउंड तेजी से शुरू हुआ। विरोधी खिलाड़ी ने आसानी से लक्ष्य के बीचों बीच निशाना साध दिया। अब जैक की बारी आई। इस राउंड में जैक ने जानबूझकर कोच को भड़काने की ठानी, इसलिए उसने तीर गलत दिशा में छोड़ दिया। यह देखकर कोच गुस्से से पागल हो उठा। उसे यकीन हो गया कि जैक तो एक निकम्मा मूर्ख है। आखिरी राउंड तक विरोधी टीम भारी बढ़त बनाए हुए थी। उन्होंने तो पहले से ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जैक जानता था कि अब अपने असली हुनर को दिखाने का समय आ गया है। उसने शांति से अपने हेडफोन लगाए और संगीत सुनने लगा। कोच आग बबूला होकर जैक पर चिल्लाया। विरोधी भी उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। तभी जैक ने पूरे मैदान को दंग कर दिया। उसने लगातार 3 बार लक्ष्य के बीचों बीच तीर मारा। स्कोर अब बस 1 अंक पीछे रह गया। जब निर्णायक आखिरी तीर छोड़ने की तैयारी कर ही रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अब किसी को विश्वास नहीं था कि जैक जीत सकता है, लेकिन थोड़े से मानसिक संतुलन के बाद उसने आत्मविश्वास से अपना अंतिम तीर छोड़ा। अगले ही पल सब दंग रह गए। जैक का तीर सीधे उसके पिछले तीर की पूंछ पर जा लगा। इस चमत्कारिक कारनामे ने उसके कोच को पूरी तरह निशब्द कर दिया। तभी कोच को एहसास हुआ कि जैक तो असल में एक सच्चा तीरंदाज है।